बच्चों? हमारा लेसन चल रहा था, सेकंड लेसन मानव तंत्र, और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसा कि नाम से विदित है, पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रक्त के बारे में। रक्त, ब्लड। मानव शरीर के अंदर पढ़ रहे हैं बच्चों, और हमारा शरीर है मानव शरीर, हम मानव हैं बच्चों। रक्त कैसा होता है? आप देखा है आपने कभी? चोट लगी है, थोड़ा बहुत खून निकलता होगा। खून निकलने के बाद क्या होता है? थोड़ा सा बहता है, उसके बाद वो जम जाता है, और जमने के बाद सूखा सूखा सा हो जाता है, और बाद में उसमें पीले पीले रंग का सा पानी सा निकलता है। तो जो रक्त है वह क्या है? एक तरल है। और तरल, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। और इसमें जितने भी अंग हैं वो सब भी किससे बनी हुई है? कोशिकाओं से, ऊतकों से। तो हमारा जो रक्त है बच्चों, वह क्या है? संयोजी ऊतक है एक। ये क्वेश्चन बनता है आपके पास कि रक्त संयोजी ऊतक है, तो हम बताएंगे रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक है। बच्चों, ऊतक आपने पढ़े होंगे, कोशिकाओं के समूह होते हैं, और ऊतकों के प्रकार भी आपने पढ़े होंगे। तो उसमें हमारा जो रक्त आता है वह कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है बच्चों। रक्त एक संयोजी ऊतक है बच्चों। हमारे शरीर के अंदर रक्त की जो मात्रा है वह है 5 लीटर। तो मानव शरीर में 5 लीटर रक्त पाया जाता है, रक्त होता है। कितना होता है बच्चों? 5 लीटर। जो रक्त है, आपने देखा होगा, अम्ल और क्षार तो पढ़े होंगे 9th क्लास में। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। क्षार कैसे होते हैं? थोड़े कड़वे। और इसकी पीएच के बारे में हम अभी 10th क्लास में आगे पढ़ेंगे कि पीएच क्या होती है। लेकिन जो क्षारीय प्रवृत्ति है, यानी कि क्षार जैसा है, वो हल्का क्षारीय है। कौन? रक्त। तो देखिए, रक्त की जो पीएच है, रक्त की पीएच कितनी होती है बच्चों? 7.4। रक्त की पीएच 7.4 होती है, और 7.4 होने पर रक्त हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाता है, हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का। तो रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4। और कैसी प्रवृत्ति होती है इसकी? हल्की क्षारीय, या रक्त हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है बच्चों। रक्त क्या काम करता है? अभी हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था, उसमें रक्त ने क्या किया था? गैसों का परिवहन किया था, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। और क्या किया था बच्चों? ग्लूकोज जो बना था पाचन की क्रिया में, उसको भी परिवहन किया था। कहां तक? जहां पर ग्लूकोज की आवश्यकता थी, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों तक। अब देखो बच्चों कि जब श्वसन की क्रिया हुई, तो श्वसन की क्रिया में क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों का, पोषक तत्वों का, और किसका? गैसों का, इन सभी का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है बच्चों। तो रक्त क्या काम करता है? रक्त पोषक तत्वों का, पोषक पदार्थों का और गैसों का, और किसका? उत्सर्जी पदार्थों का शरीर में परिवहन करता है। जहां आवश्यकता होती है, जहां
ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जहां पोषक पदार्थों की आवश्यकता है, वहां शरीर के उन अंगों तक कौन परिवहन करता है? रक्त। तो रक्त क्या करता है? पोषक पदार्थों, गैसों, उत्सर्जी पदार्थों का शरीर में परिवहन करता है। बच्चों, ये रक्त के बारे में बताया अभी। क्या बताया? रक्त एक संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। रक्त की पीएच का मान 7.4 होता है। 7.4 होने के कारण यह हल्का क्षारीय होता है। रक्त पोषक पदार्थों, गैसों, उत्सर्जी पदार्थों सभी का क्या करता है बच्चों? ये परिवहन करता है, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है। आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसे। तो हमने रक्त के बारे में क्या बताया? रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त 5 लीटर होता है शरीर में। रक्त की पीएच 7.4 होती है। हल्का क्षारीय होता है। रक्त पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान या परिवहन करता है। बच्चों, ये रक्त है वह लाल रंग का आपको दिखाई देता है। तो रक्त के 2 भाग होते हैं बच्चों। रक्त के 2 भाग हैं। रक्त के 2 भाग हैं। एक तो तरल भाग होता है, एक ठोस भाग होता है बच्चों। तो पहला भाग है इसका तरल और दूसरा भाग है बच्चों ठोस। कितने भाग बताए बच्चों? 2 भाग बताए। रक्त के 2 भाग हैं, एक तो तरल भाग है, एक ठोस भाग है। तरल भाग को कहते हैं हम प्लाज्मा। क्या कहेंगे बच्चों? प्लाज्मा। 2 भाग बता दिए हमने रक्त के, एक तो तरल, एक ठोस। जो तरल भाग है उसे हम कहेंगे बच्चों प्लाज्मा, और ठोस भाग है उसमें पाई जाएंगी बच्चों रक्त कोशिकाएं। क्या पाई जाएंगी? रक्त कोशिकाएं। और रक्त कोशिकाएं तो आपको पता ही है बच्चों, जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़ी है, लेकिन हम दोबारा पढ़ रहे हैं इसके बारे में। कौन कौन सी होती हैं बच्चों? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनको मैं डिटेल में अभी डिस्क्राइब करूंगी। मैंने यहां पर रक्त कोशिकाएं लिखी तो आपको बता दी कौन कौन सी होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, जो हमारा प्लाज्मा है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या है डिटेल में। तो पहले आप नोट डाउन कर लो। रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तरल, दूसरा ठोस। तरल भाग है उसको हम कहेंगे प्लाज्मा, और ठोस भाग है वो रक्त कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, अब आप देखो, हम प्लाज्मा के बारे में आपको डिटेल बताएंगे, तरल भाग के बारे में डिटेल बताते हैं बच्चों आपको। प्लाज्मा क्या है? तो रक्त के 2 भाग बताए, एक तो तरल, एक ठोस। हम तरल भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, रक्त के तरल भाग। तो रक्त का जो तरल भाग है वह है प्लाज्मा। बच्चों, जो रक्त है, रक्त में 55, रक्त का जितना भी भाग है उसका 55% भाग प्लाज्मा पाया जाता है। कितना भाग? 55%। तो रक्त के अंदर 55% भाग क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा। अब आप देखिए, जैसे कि ये बर्तन है और इसके अंदर तरल भी है और ठोस भी है, तो इस पूरे भाग को हम 100% मान लेते हैं। तो इसका 55%
भाग जो है वो तरल है, और वह तरल कौन सा है बच्चों? प्लाज्मा। बाकी का बचा कितना? 45% वो ठोस भाग होता है, और वो होती हैं रक्त कोशिकाएं। कौन सी होती हैं? रक्त कोशिकाएं। बच्चों ये जो प्लाज्मा 55% है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? 92% तो इसमें पाया जाता है वाटर, जल। बचा इसका 8% भाग, वो होती है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। तो मैं आपको इधर साइड में बताती हूं बच्चों, थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होती हैं? ठोस भाग होता है। इस 55% के 100% माने अगर हम इसको, तो 92% तो होता है इसके अंदर। किस किस से मिलके बना है? 92% तो जल, वाटर, H2O। जो प्लाज्मा है वह किस किस से मिलकर बना है बच्चों? 92% जल और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। देखिए बच्चों, जो ब्लड है उसके अंदर 55% भाग होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी खुद में 92% तो होता है जल, और 8% होते हैं कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। आपको आ रहा है समझ में? ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है। हल्का पीला रंग किस वजह से होता है? द्रव तो इसलिए है कि इसमें 92% क्या है? वाटर है, जल है, और हल्का पीला रंग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के कारण होता है। तो ये हमारे ब्लड में प्लाज्मा यानी कि तरल भाग है ब्लड का। अब हम देखें नेक्स्ट, ठोस भाग कौन सा होता है? आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि ब्लड का, रक्त का 55%, रक्त का कितना? 55% भाग प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा खुद जो बना होता है वह 92% वाटर से और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। बच्चों, दूसरा भाग आता है हमारा रक्त का, ठोस भाग। अब ठोस भाग में हमने क्या बताया था बच्चों? रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं, और रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की बताई थी बच्चों? 3 प्रकार की। लाल रक्त कणिकाएं, इनको बोलते हैं बच्चों RBC। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें बच्चों बोलेंगे WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। और तीसरे नंबर की होती हैं बिंबाणु, और इन्हें बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। ठोस भाग है, और रक्त का दूसरा भाग है ठोस, और ठोस भाग में कौन आती हैं? रक्त कोशिकाएं आती हैं। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। कौन सा भाग है बच्चों? ठोस भाग है। क्या कहलाएगा? रक्त कोशिकाएं। कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। 55% रक्त का प्लाज्मा हो गया था, 45% क्या होंगी बच्चों? रक्त कोशिकाएं होंगी। कितनी होंगी बच्चों? 45%।
45%। अब बच्चों देखिए, हमने रक्त के बारे में नोट डाउन कर लीजिए। हमने रक्त के बारे में आप लोगों को बता दिया कि रक्त लाल होता है, संयोजी ऊतक होता है, लेकिन रक्त बनता कहां है हमारे शरीर में? कौन बनाता है रक्त को बच्चों? तो आप जानते हो कि हमारे शरीर में अस्थि मज्जा पाया जाता है। अस्थि मज्जा जो अस्थियों में द्रव भरा होता है वह अस्थि मज्जा होता है। अंदर आप देखते हो कि हड्डी है और हड्डी के अंदर एक खोखली क्या होती है, एक नली टाइप की होती है, कैनाल पाई जाती है, उसके अंदर एक द्रव भरा होता है, उस द्रव को कहते हैं हम अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा भी दो प्रकार का है, एक तो येलो और एक रेड। तो रेड बोन मैरो है, लाल अस्थि मज्जा है, उसके अंदर रक्त का निर्माण होता है। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं रक्त का निर्माण कहां होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया बच्चों रक्त, तो रक्त का निर्माण कहां होता है बच्चों? रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और अस्थि मज्जा भी कौन सा वाला? लाल अस्थि मज्जा। तो रक्त का निर्माण देखिए बच्चों, रक्त का निर्माण कहां होता है? क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि रक्त का निर्माण कहां होता है, तो आप बताएंगे लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोले इसे रेड बोन मैरो। तो रक्त का निर्माण जनरली कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। लेकिन जब बच्चा गर्भ में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, या फिर बच्चा पैदा ही होता है यानी कि नवजात शिशु जब होता है, तब रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में नहीं होता। उस समय होता है प्लीहा में। प्लीहा यानी कि स्प्लिन में। तो बच्चों भ्रूणावस्था में जब बच्चा गर्भ में है, भ्रूण अवस्था में है, भ्रूणावस्था में या नवजात शिशु में, किसमें बच्चों? भ्रूणावस्था में या नवजात शिशु में। भ्रूणावस्था या नवजात शिशु में रक्त का निर्माण कहां बताया? अभी अभी बच्चों आपको बताया था ना कहां होता है, बताइए। प्लीहा। प्लीहा एक हमारा शरीर में अंग होता है बच्चों। प्लीहा, प्लीहा इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्प्लीन। प्लीहा में रक्त का निर्माण कहां होता है? प्लीहा में होता है। अब आपके पास दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं कि भ्रूणावस्था या नवजात शिशु में रक्त का निर्माण कहां होता है। क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे बच्चों? कहां होता है? प्लीहा में। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि साधारणता यानी कि वयस्क अवस्था या नवजात शिशु पैदा होने के बाद जब मानव की अवस्था आती है, उसमें रक्त का निर्माण कहां होता है, तो हम बताएंगे लाल अस्थि मज्जा में। तो आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि रक्त का निर्माण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में। और जब भ्रूणावस्था में होगा बच्चा या पैदा ही होगा, नवजात पैदा होते ही जो शिशु होता है उसको बोलते हैं बच्चों नवजात शिशु। तो भ्रूणावस्था में या नवजात शिशु में रक्त का निर्माण होता है प्लीहा में। आगे देखिए बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो हमने रक्त का निर्माण बता दिया बच्चों, रक्त के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताएंगे जो ठोस भाग है, रक्त कोशिकाएं हैं, उनके बारे में। और सबसे पहले हमारा ठोस भाग में आती हैं आरबीसी, और इनका पूरा नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। आरबीसी के बारे में देखें तो ये क्या करती हैं? लाल रंग की होती हैं।
कैसे होती हैं? लाल रंग की होती हैं। और इनका लाल रंग किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। तो इनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है बच्चों। तो आरबीसी के बारे में बता रहे थे, कैसे होते हैं ये लाल रंग की? इनके कारण ही क्या होता है? रक्त का लाल रंग होता है। और लाल रंग भी किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बच्चों अभी ब्रेक का समय होता है, दोबारा हाजिर होते हैं। आइए बच्चों, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और हम आपको बताते हैं वापस से आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में बताई थी कि ये क्या है? लाल रक्त कणिकाएं हैं और ये कैसी होती हैं? लाल रंग की होती हैं। और इन्हीं के कारण रक्त कैसा होता है? लाल होता है। और इनका लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। बच्चों हीमोग्लोबिन को अगर आप देखो तो हीमोग्लोबिन का संधि विच्छेद करें तो दो भागों से बना है ये, हिम प्लस ग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम होता है बच्चों आयरन, और आयरन आप जानते हो, आयरन होता है बच्चों लोहा, और लोहा को विज्ञान में लिखते हैं Fe। हीमोग्लोबिन किससे बना है बच्चों? दो भागों से, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम का मतलब होता है आयरन, और आयरन हम लिखते हैं Fe से। दूसरा जो भाग है बच्चों वो होता है ग्लोबिन, और ग्लोबिन होता है बच्चों एक प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन किस किस से बना है? आयरन से और प्रोटीन से, और इसको मिलाकर बोल दिया हीमोग्लोबिन। अब आप कहेंगे बच्चों कि मैडम ये आयरन है इसके अंदर, तो आयरन का क्या? आयरन की गोलियां खाते हैं ना, खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि आयरन की कमी। और आयरन की कमी पूरी करने के लिए आयरन की गोलियां खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? आयरन। और यह आयरन क्या काम करता है बच्चों? एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। आरबीसी लाल रंग की है, इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, और हीमोग्लोबिन दो भागों से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम यानी कि आयरन और ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। अब जो बच्चों ये आयरन है, इसका क्या काम है ये हम अभी बताते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आयरन Fe, हीमोग्लोबिन में आयरन है, उसका काम है जब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है तो उस ऑक्सीजन गैस के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, बंध बना लेता है, जुड़ जाता है। किसके द्वारा? बंध के द्वारा। तो एक बंध बन जाता है किसके बीच में?
श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस ली जाती है उसके साथ हीमोग्लोबिन का आयरन बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड बनने से ऑक्सीजन रक्त के अंदर घुल जाती है। और जब रक्त के अंदर ऑक्सीजन घुल जाती है तो इस रुधिर को बोलते हैं हम, इस रक्त को बोलते हैं ऑक्सीजनित रक्त, यानी कि ऑक्सीजन से युक्त रक्त, ऑक्सीजनित रक्त। कब बोलेंगे बच्चों? जब ऑक्सीजन रक्त के अंदर घुल जाएगी और रक्त में श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन आती है वह रक्त में घुल जाती है और रक्त में घोलने का काम कौन करता है? आयरन करता है। आयरन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और पकड़कर क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। बच्चों देखिए, इस रक्त को क्या बोला? ऑक्सीजनित रक्त। और ये कैसा होता है? चमकीला लाल होता है। तो आयरन क्या काम करता है? आयरन ऑक्सीजन को क्या करता है? पकड़ता है यानी कि रक्त के अंदर घोलता है और रक्त के अंदर घुलने से रक्त कहलाता है ऑक्सीजनित रक्त। और ऑक्सीजनित रक्त कैसे रंग का होता है? चमकीला लाल। और ये सारा काम कहां पर होता है? आरबीसी के अंदर। और आरबीसी में कैसे होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और यह हीमोग्लोबिन ही रक्त में ऑक्सीजन को घोलता है, बॉन्ड बनाता है। कौन बनाता है? आयरन बनाता है। अब बच्चों देखिए, तो ऑक्सीजन का परिवहन मेन करने का काम कौन करती है? आरबीसी। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। अब देखिए, जो हमारी कणिकाएं थी कितनी थी? कोशिकाएं कितनी थी? 45% थी। इस 45% का 99% 99% भाग आरबीसी होती हैं। कितनी होती हैं आरबीसी? 99% आरबीसी होती हैं 100 में से। यानी कि 45 है, उसका 100% अगर हम मान लें तो 100% का 99% आरबीसी होती हैं। बाकी बची 1%, वो 1% में होती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 1% में ही होंगी कौन बच्चों? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 99% भाग आरबीसी होती है और इसीलिए रक्त हमें आरबीसी के कारण कैसा दिखाई देता है? लाल, चमकीला लाल। जब होता है जब ऑक्सीजन आकर जुड़ जाती है। अब बच्चों, जो आरबीसी है उसकी एक खासियत है। आप देखिए बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन है आगे आपके, अगर नीट की तैयारी करते हो, अगर आप साइंस लेते हो तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है और यहां भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि शरीर में ऐसी कोशिका बताइए जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। बच्चों, सारी कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक होता है, लेकिन शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता। तो केंद्रक विहीन कोशिका कौन है बच्चों? आरबीसी। आरबीसी लाल रक्त कोशिका, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। आपने जनरली देखा होगा कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये कोशिका है, इसके अंदर क्या पाई जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये बीच में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन आरबीसी ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इस तरीके से होंगी, इसमें क्या नहीं होगा? केंद्रक नहीं होगा। तो बच्चों, आरबीसी कैसी है? केंद्रक विहीन कोशिका है। तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है क्या? कि केंद्रक विहीन होती हैं ये। विहीन मतलब केंद्रक नहीं होता। किसमें नहीं होता? आरबीसी में। मानव शरीर की कोशिका कौन बताइए जिसमें केंद्रक नहीं होता? तो उसका नाम आप बता सकते हो। कोई भी आपसे पूछे तो क्या बताओगे? केंद्रक विहीन कोशिका मानव शरीर में है आरबीसी। बच्चों, कहते हैं ना कि रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से क्या होता है? और खून बढ़ता है। तो देखिए बच्चों, ये जो आरबीसी हैं, इनका जीवन काल है वह है 120 दिन। 120 दिन बाद ये मर जाती हैं आरबीसी और नई आरबीसी बनती हैं। तो जीवन काल होता है इनका 120 दिन। जब हम रक्त दे देते हैं तो हमारी
आरबीसी और नई बन जाती हैं, जिससे ताजा ताजा खून हो जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड अच्छा रक्त होता है। तो इसलिए हमें खून का दान, रक्त का दान करते रहना चाहिए। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अब बच्चों, आरबीसी हमने पहली कोशिका बताई है और इसको वापस रिवाइज करते हैं। आरबीसी लाल रक्त कोशिका कितनी होती है? 99% होती है, केंद्रक विहीन होती है, इनका जीवन काल 120 दिन होता है और इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हिम होता है, आयरन होता है। इस आयरन की वजह से ऑक्सीजन हमारे शरीर में, हमारे रक्त के अंदर घुल जाती है और रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़कर एक जगह से, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक लेके जाता है। और ऐसा रक्त कैसा होता है? चमकीला लाल ऑक्सीजनित रक्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको आरबीसी के बारे में बता दिया, तो आरबीसी का ये पूरा डिटेल है। अब देखेंगे हम बच्चों WBC। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं में आप देखोगे कि इसका कार्य क्या है? ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। कौन? WBC। प्रतिरक्षा प्रदान करना इनका कार्य है। किनका बच्चों? WBC का। प्रतिरक्षा क्या होती है? प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा। किससे रक्षा? बाहर के दुश्मनों से रक्षा। और बाहर के दुश्मन कौन है हमारी बॉडी के? रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, ये सब क्या है बच्चों? हमारे दुश्मन है। और इन सब से हमारी रक्षा कौन करती है? WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। एक तो ग्रेन्युलोसाइट, कणिका में कणयुक्त, या इसे बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। दूसरी होती है बच्चों ए ग्रेन्युलोसाइट, कणिका हीन, ए ग्रेन्युलोसाइट। बच्चों, कणिका युक्त या ग्रेन्युलोसाइट ये तीन प्रकार की होती हैं। कणयुक्त या कणिका युक्त या ग्रेन्युलोसाइट्स WBC हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। दूसरी होती है न्यूट्रोफिल और तीसरी होती है बेसोफिल। WBC दो प्रकार की, एक तो होती है कणिका युक्त, दूसरी कणिका विहीन। इनको ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं बच्चों। ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की हुई बच्चों? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट ये दो प्रकार की होती है बच्चों। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। दूसरी होती है मोनोसाइट। देखिए बच्चों, WBC है, दो प्रकार की है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आता है तीन प्रकार की हैं ये, इओसिनोफिल,
न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल है वह सबसे अधिक होती है संख्या में और ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। लिम्फोसाइट, ये ए ग्रेन्युलोसाइट है, वो 2 प्रकार की है, एक तो लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी 3 प्रकार की होती है बच्चों, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और मारक कोशिकाएं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। ठीक है, लिम्फोसाइट। देखिए बच्चों, ए ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी 3 प्रकार की है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। और दूसरे नंबर की है मोनोसाइट। मोनोसाइट बड़ी होकर परिपक्व होकर महाभक्षक बन जाती हैं और ये सबसे ज्यादा भक्षण करती हैं किनका? बाहर से आने वाले रोगाणु, जीवाणु, विषाणुओं का, यानी कि बाहर से आने वाले एंटीजेंस का। तो इसीलिए श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।